एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बात की थी नवरात्रि के ऊपर कि माँ दुर्गा कौन है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो उसी विषय पे आज फिर से मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो हर चीज़ तो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। स्कूल में बहुत सारा कुछ उनको सीखने मिलता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा भी हम उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग क्लासेस में भी डालते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो पूजा पाठ है रोज का, वो सब, और हमारे जो त्योहार हैं, इन सारी चीज़ों से एकदम अनजान से हैं। मतलब उनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हम कैसे पूजा पाठ करते हैं अपने रोज के जीवन में, या फिर हमारे संस्कार, ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमारे घर में कोई बड़ी पूजा होती है या कोई भी पूजा जब अगर हम घर में रखते हैं तो उसमें हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। लेकिन वो बच्चे पहले से ये सोच के आते हैं कि वहाँ जाके मुझे खेलना है, क्योंकि और भी सारे बच्चे आएंगे तो उनके साथ मुझे बस खेलना ही है। उनको कुछ मतलब नहीं होता है कि घर में कौन सी पूजा है, क्या हो रहा है, लोग क्या गा रहे हैं, कौन सी आरती चल रही है, उनको कुछ मतलब नहीं होता है। वो बस अपने खेलने के लिए ही वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा वही बच्चे जब और बड़े हो जाते हैं तभी भी उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता इन सारी चीज़ों के लिए। वो अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, अपने दोस्तों में, अपने करियर में। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखाने के साथ साथ इन सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें भी सिखाना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं वो रोज बहुत बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम हमारी जो आरती है जो हमें रोज बोलनी चाहिए, जो हमारे पूजा पाठ हम कैसे करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए वो उन्हें कम से कम पता होना चाहिए। तो इसी विषय पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के विषय में कुछ और बातें। तो श्रेया, आपको याद है पिछली बार हम लोगों ने नवरात्रि के बारे में बहुत सारी बातें की थी? हाँ। तो आपको पता है नवरात्रि में हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं? हाँ। किसकी? दुर्गा जी की। हाँ, माँ दुर्गा की। तो आपको पता है कि माँ दुर्गा के कितने स्वरूप हैं? हाँ। कितने? 9 स्वरूप हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनके क्या क्या नाम हैं? हाँ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये थे माँ दुर्गा के 9 रूप। तो अच्छा, आप ये बताओ कि जब हम लोग नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। हाँ, गणेश जी की। और गणेश जी की पूजा के बाद हम लोग किसकी स्थापना करते हैं? कलश जी की। कलश की। तो आपको पता है कि कलश की स्थापना क्यों की जाती है? नहीं पता। कलश जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और सारे देवी देवता इसी में समाये हुए हैं, और पूजा के दौरान इस कलश को सारे देवी देवताओं की शक्ति मानकर स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद हम करते हैं देवी की आरती। तो श्रेया, आपको पता है कि देवी की आरती करने के लिए हम आरती की थाली कैसे सजाते हैं? हाँ। हम उसमें क्या क्या चीजें रखते हैं? हाँ। सबसे पहले हम लेते हैं एक थाली, उसके अंदर हम रखते हैं शंख, फिर उसके अंदर हम रखते हैं अगरबत्ती, उसके अंदर हम रखते हैं कपूर, और उसके अंदर हम रखते हैं हल्दी कुमकुम, उसके अंदर हम थोड़ा सा चावल रख देते हैं। और हम रखते हैं थोड़ा सा फूल। हाँ, फूल भी। तो इस तरह से हमारी आरती की थाली बन जाती है, तैयार हो जाती है आरती करने के लिए। तो ये थी कुछ बातें नवरात्रि के विषय में, और इसी बातों को करते करते बीच में ही मैंने श्रेया से भी बहुत सारे सवाल पूछे ताकि मुझे पता चल सके कि उसे कितना पता है पूजा पाठ के बारे में या आरती के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह आप सभी भी अपने बच्चों से ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, उनको पूछिए कि उन्हें क्या क्या पता है पूजा पाठ और इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि अभी आने वाली है नवरात्रि, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, भगवान के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं।
तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए उन सारी एक्टिविटीज़ में, उनसे करवाइए, जैसे उनसे पूजा की थाली तैयार करवाइए, भगवान की सेवा करवाइए, ताकि उन्हें भी पता चलते रहे कि क्या क्या होने वाला है इस नवरात्रि में। तो बस ऐसे ही और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं इस नवरात्रि में आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। देखते रहिए मेरा वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।